गुरु घासीदास का समाज सुधार कार्य एवं आंदोलन 1820 से 1830 ईसा तक निरंतर जारी रहा। 18 मेरे सभी साथियों को मेरी तरफ से जय सतनाम। दोस्तों, आज कुछ नहीं है, खाली पीली हूँ, तो चलो आज पुस्तक पढ़ा जाए और अच्छी अच्छी बातों को बताया जाए। तो आज मैं कुछ खास बताने वाला हूँ आप लोगों को, तो थोड़ा ध्यान से सुनिए बाबा गुरु घासीदास जी के जीवन के बारे में। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखें। दोस्तों, गुरु घासीदास जी ने सतनामी जाति के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए समस्त मानव कल्याण के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया और बहुत अच्छे अच्छे विचार लोगों को दिया। उन्हीं में से कई एक विचारों को आप लोगों को बताना चाहूँगा मैं। तो सबसे पहला है, मूर्ति पूजा व्यर्थ है। बाबा गुरु घासीदास जी ने कहा था कि मूर्ति पूजा व्यर्थ है। दूसरा उन्होंने कहा था कि मांस मदिरा का सेवन नहीं करना है, मतलब हमेशा मांस भक्षण का विरोध करना है। और तीसरा, हिंसा के मार्ग पर परित्याग कर अहिंसा के मार्ग पर चलने का पावन उपदेश दिया। और चौथा है, मानवता ही मानव का महान धर्म है, यानी कि मानव एक समान। और उसके बाद फिर पांचवा, मानव बोले तो मनुष्य में भेद नहीं है, क्योंकि दुनिया में सच्ची एक ही जाति है और वह है मानव जाति। ईश्वर का ही नाम सतनाम है, अतः सतनाम पर विश्वास रखो। हर स्त्री को माता मानो। और आप लोगों को बताता हूँ, शराब का सेवन नहीं करना है और अपनी शक्ति के अनुसार काम करना है। गुरु माता पिता को भजो, इसको भजना सत्य को मानना है। गुरु ही माता पिता है। किसी को बिना परखे मत मारो, किसी को बिना परखे मत मारो। किसी की मजदूरी का लाभ मत उठाओ, किसी के मजबूरी का लाभ मत उठाओ। स्वयं को पहचानो। उसके बाद फिर कहते हैं कि सतनामी हो जानने के बाद भी इनके धर्म और सतनामी को मान्यता नहीं दी गई। वर्षों बीत जाने के बाद 1926 ईसा में सतनामी को केवल एक जाति के रूप में ही मान्यता दी गई। इनके सतनाम धर्म को हिंदू धर्म के अंतर्गत बना दिया गया। गुरु घासीदास जी का अवतरण उस युग की आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक व शोषित, जिस समय शोषण होता था उस समय हुई। उनके अवतरण के बिना इस क्षेत्र का विकास असंभव था। जिस समय गुरु बाबा घासीदास जी का जन्म हुआ उस समय पूरे छत्तीसगढ़ में अराजकता, मतलब असामाजिक तत्व के कुछ, जैसे शोषण करना, ऐसा था। और अंग्रेज और मराठा शाही भूल भुलैया खेल रही थी। मराठों की राज व्यवस्था शक्तिहीनता की ओर बढ़ रही थी। लूट अंतिम चरण तक पहुंच गई थी। जो लूट थी, जो गरीब शोषित लोगों को लूटने का जो काम किया जाता था, वह चरम सीमा पर पहुंच गया था। सामाजिक मान्यता का कोई मूल्य नहीं था। मठ मंदिर
महाजनी का अड्डा या दरबार बन चुका था। जनता मांस मदिरा के आहोस में अपने आप को भूलने का प्रयत्न कर रही थी। सामाजिक या आर्थिक न्याय पाने के लिए संघर्ष करने का एहसास खो बैठी थी। लोगों में जो एहसास था वो खो बैठा था। ऐसे ही वातावरण में गुरु घासीदास ने जन्म लेकर समाज के दलित शोषित वर्ग को बचाने, उन्हें ऊंचा उठाने का कार्य किया। कियर भूसर ने लिखा है कि बाबा अंबेडकर की तरह ही उन्होंने आत्मजाति में जन्म लिया था, इसलिए उनमें गरीब, निसहाय, निर्धन, पीड़ित के प्रति अगाध सहानुभूति थी। उसमें सर्वसाधारण के लिए अनुभूति, जन्म, दर्द, श्रद्धा थी। गुरु घासीदास का समाज सुधार कार्य एवं आंदोलन 1820 से 1830 ईसा तक निरंतर जारी रहा। 1836 ईसा में उनकी मृत्यु हो गई। कबीर पंथ की भांति सतनाम पंथ में गुरु प्रणाली शुरू हो गई और गुरु घासीदास की मृत्यु के पश्चात उनके पुत्र गुरु बालक दास महंत गुरु हुए और 1860 ईसा में गुरु बालक दास जी की मृत्यु के पश्चात गुरु की गद्दी के लिए संघर्ष छिड़ गया और यह संघर्ष गुरु बालक दास के पुत्र साहेब दास और गुरु बालक दास के भाई आगर दास के पुत्र आगर नाम दास और आगर दास की एक बनाई हुई पत्नी से उत्पन्न पुत्र अजब दास के बीच प्रारंभ हुआ। कुछ समय के उपरांत समझौता हो गया और यह निर्णय हुआ कि गुरु घासीदास जी के दोनों पुत्र क्रमशः गुरु बालक दास और गुरु आगर दास की संतानों को सामूहिक रूप से गुरु घोषित किया गया। तो दोस्तों ये है कहानी। तो हमारे बाबा गुरु घासीदास जी की जो संदेश है उसमें हर इंसान को चलना चाहिए। तो और